हरे भरे जंगल में एली नाम का एक दयालु और जिज्ञासु हाथी रहता था। एली अन्य हाथी की तरह नहीं थी। उसके पास एक विशेष उपहार था, मीलों दूर से हल्की सी आवाज सुनने की अद्भुत क्षमता। उसके बड़े कान हमेशा जंगल का संगीत सुनने में रहते थे। एक धूप भरी सुबह जब एली ने नदी में खेल रही थी, उसने कुछ ऐसा सुना जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक नरम मधुर धुन थी जो हवा में तैरती हुई प्रेरित होती थी। यह पंछियों का गाना या मधुमक्खी का गुनगुनाहट जैसा नहीं था, यह कुछ जादुई था। उत्सुक होकर एली ने खेलना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने के लिए अपनी सूंड ऊंची कर ली। एली को आश्चर्य हुआ। उसने संगीत का अनुसरण करने और पता लगाने का निर्णय लिया। एली जंगल में घूमती रही। जैसे जैसे वो चलती गई, वो संगीत तेज और स्पष्ट होती गई। वो अपने दोस्त टिको टाइगर के पास गुजरी, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। टिको टाइगर ने पूछा, एली, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैं एक रहस्यमय संगीत का अनुसरण कर रही हूँ, एली ने उत्तर दिया। यह सबसे सुंदर ध्वनि है जो मैंने कभी नहीं सुना है। टिको टाइगर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन एली के उत्साह को देखकर उन्होंने उसके साथ साहसिक कार्य में शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उनकी मुलाकात किकी बंदर से हुई, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? किकी ने हवा में पलटी मारते हुए पूछा। टिको टाइगर ने कहा, हम एक रहस्यमय धुन का अनुसरण कर रहे हैं। किकी बंदर ने कहा, मुझे इस तरह का रहस्य पसंद है, और वो तुरंत उनके साथ शामिल हो गए। तीनों दोस्त जंगल की गहराई तक धुन की पीछा करते रहे। ध्वनि तेज हो गई, जिससे हवा अपनी मनमोहक धुन से भर गई। जल्द ही वो जंगल के एक हिस्से में पहुंच गए जहां उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल के बीच में एक छोटा चमकता हुआ झरना था, लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वो झरना नहीं था, बल्कि उसके बगल में एक चट्टान पर बैठा एक छोटा पक्षी था। वो पक्षी उन सभी पक्षियों से अलग था। वो छोटा और नाजुक था। उसके पंख सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे, और वो रहस्यमयी धुन गा रहा था। तीनों दोस्त किकी पंछी के सुंदर गीत में मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था मानो इस रंग में पूरी दुनिया की शांति और खुशी का अनुभव कराने की शक्ति है। एली हाथी ने पंछी से पूछा, आप कौन हैं? पक्षी ने गाना बंद कर दिया और कहा, मैं जंगल का जादुई पक्षी मेलोडी हूँ। मैं यहाँ सभी प्राणियों को शांति और खुशी लाने के लिए गाती हूँ। एली हाथी ने कहा, आपका गाना अब तक मैंने सुना सबसे खूबसूरत गाना है, लेकिन हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं सुना? मेलोडी पंछी ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और कहा, मैं आमतौर पर भोर में गाती हूँ, जब जंगल सबसे शांत होता है, लेकिन आज मैं अपना गाना सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे धुन का अनुसरण किया। मेलोडी पंछी की बात सुनकर तीनों दोस्त को अपने दिलों में गर्माहट महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जंगल में छिपे इस रत्न को खोज करना कितना जरूरी था। तीनों दोस्त अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, क्या हम आपसे दोबारा मिल सकते हैं? मेलोडी पंछी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, आप मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें, मेरे गीत का जादू साझा करने के लिए आप इस धुन को दूसरों के साथ साझा करके खुशियां फैलाने में मदद कर सकते हैं। तीनों दोस्त एली, टिको और किकी ने ऐसा ही करने का वादा किया। उन्होंने मेलोडी पंछी को धन्यवाद दिया और मधुर धुन गुनगुनाते हुए जंगल के अंदर चले गए। जैसे ही वो जंगल के अपने हिस्से में लौटे, उन्होंने अपने सभी दोस्तों के लिए गाना गाया। उस दिन से तीनों दोस्त अक्सर मेलोडी पंछी से मिलने और उसका जादुई गाना सुनने के लिए लौट आते थे, और हर बार जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें थोड़ा अधिक खुशी महसूस होती थी, यह जानकर कि उन्होंने वास्तव में कुछ विशेष खोज लिया। कहानी का सार यह है कि एली और उसके दोस्तों ने एक सुंदर संगीत का धुन खोजा जिससे उन्हें खुशी मिली, लेकिन इसे अपने तक सीमित रखने के बजाय
उन्होंने इसे दूसरों के साथ साझा करना चुना, जिससे पूरे जंगल में खुशियां फैल गई। यह बच्चों के सिखाती है कि विशेष क्षण, दयालुता और खुशी साझा करने से उनके आसपास की दुनिया रोशन हो सकती है, जिससे हर कोई खुशी हो सकता है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।